हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो आज हम बात करने वाले पेटबुल वर्सेस टिबेटियन मैस्टिफ के बारे में। ये दोनों डॉग ब्रीड काफ़ी तगड़े, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर हैं। तो इनके बारे में आपको जान के कुछ ना कुछ नए नए इंटरेस्टिंग आपको बातें पता चलेगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर से देखिएगा। गाइस, जो पहली पॉइंट की बात करें वो है साइज़ की। तो जो पेटबुल होता है उसकी साइज़ मीडियम टू लार्ज टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं, और जो टिबेटियन मैस्टिफ होते हैं वो टोटली जो है लार्ज टाइप के, आप इनको बोल सकते हैं कि लार्ज टाइप के डॉग ब्रीड, एकदम बड़े बड़े डॉग ब्रीड होते हैं, उस टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं। दोनों डॉग ब्रीड काफ़ी मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव टाइप के हैं, और कई कई जगह पे इन डॉग ब्रीड को बैन भी किया गया है। जैसे पेटबुल की बात करें तो पेटबुल को जैसे न्यूजीलैंड, बेल्जियम, ब्राज़ील, न्यूयॉर्क, कनाडा, फ्रांस, फिर पोलैंड, न्यूयॉर्क, ऐसे बहुत सारी कंट्री में इन डॉग ब्रीड को बैन किया गया है। और वही हम बात करें टिबेटियन मैस्टिफ की को, तो इनको जैसे कि यूनाइटेड ऑफ स्टेट में बैन किया गया है, मलेशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में भी इन डॉग ब्रीड को बैन है। इन डॉग ब्रीड की खाने की बात करें तो दोनों डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा खाना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो ये दोनों डॉग ब्रीड आपके लिए नहीं है। इन दोनों डॉग ब्रीड को काफ़ी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सोशलाइज करना पड़ेगा, और काफ़ी हद तक उनकी केयर करनी पड़ सकती है। अगर आप सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक्सरसाइज और ट्रेनिंग, दोनों डॉग ब्रीड को एक्सरसाइज और ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है। पेटबुल को तो आपको रेगुलर जो है ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, और टिबेटियन मैस्टिफ को आपको एक्सरसाइज और ट्रेनिंग भी आपको देनी पड़ेगी। दोनों डॉग ब्रीड को कम से कम मिनिमम सुबह और शाम को 30 मिनट का वॉक कंपलसरी है, और इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है। बट पेटबुल को एक टाइम चल जाता है, बट टिबेटियन मैस्टिफ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। अब बात करें फ्लैट अपार्टमेंट में ये कैसी जगह पे रह सकते हैं, तो जो पेटबुल होते हैं वो आपको जैसे कि 3 BHK या फिर अपार्टमेंट में, या फिर नॉर्मल घर आपका अगर टेनामेंट घर है, या फिर बैकयार्ड है, या फिर गांव में है, तो वैसी जगह पे आप पेटबुल रख सकते हो। बट टिबेटियन मैस्टिफ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा फार्म होना चाहिए, या फिर आपके घर है जो 3 BHK 4 BHK बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये लार्ज टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं, अपार्टमेंट में तो रह ही नहीं सकते। अगर पर्सनली आपका बंगलोज है या फिर टेनामेंट घर है तो ऐसी जगह पे आप इन्हें रख सकते हैं। सिटी में इन डॉग ब्रीड को आप पाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये इनको काफ़ी ज़्यादा केयर और ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप कहीं भी ऐसे विलेज में, कहीं ऐसे पहाड़ी एरिया में रहते हो तो आप टिबेटियन मैस्टिफ को रख सकते हो, और इंडिया में आपको रेयर टिबेटियन मैस्टिफ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की। तो जो पेटबुल आपको जो है 18,000 से स्टार्ट होके 30,000 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। डिपेंड करता है क्वालिटी की, कैसे क्वालिटी आप ले रहे हो, इंपोर्ट करा रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। और पेटबुल में बहुत सारी वेराइटी आते हैं, उस टाइप के उनके प्राइस डिफरेंट होता है। और वैसे टिबेटियन मैस्टिफ की बात करें तो इनका प्राइस चालू हो जाता है 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक भी इनका प्राइस चला जाता है। डिपेंड करता है किस क्वालिटी से, किस चैंपियन लाइन से है और कहाँ से आप मंगवा रहे हो। गाइस, अब बात करते हैं जैसे कि ह्यूमंस के ऊपर कितने अटैक हो चुके हैं। तो पेटबुल करीबन 1 साल के अंदर जो 66 से लेके 75 जो ह्यूमंस होते हैं उनके ऊपर अटैक कर चुके हैं। वही मैस्टिफ जो है 12 जो पर्सन होते हैं उनके ऊपर अटैक कर चुके हैं 1 साल के अंदर। अब बात करते हैं जैसे वाइल्ड एनिमल के ऊपर किस तरह से किन डॉग ने अटैक किया है। तो अब बात करते हैं कि वाइल्ड एनिमल के ऊपर किस डॉग ने कितना अटैक किया है। तो जो पेटबुल होता है उसने फॉक्स या फिर वुल्फ पे ऐसे डॉग के ऊपर अटैक किया, और फिर छोटे मोटे जो जंगली जानवर होते हैं उसके ऊपर ये पेटबुल ने अटैक किया है। जंगली एरिया में, या फिर आप बोल सकते हैं जंगल में, जहाँ पे कोई आप जहाँ पे रहते हो, या फिर गार्डिंग पर्पस के लिए किया है। तो पुराने समय पे इन डॉग ब्रीड जो है अटैक करते थे। बट जो टिबेटियन मैस्टिफ है उसका कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि कोई जंगली जानवर या फिर किसी के ऊपर उसने अटैक किया हो। बट गाइस, ये थ्योरी बहुत काफी ज्यादा चलती है इंटरनेट पे कि टिबेटियन मैस्टिफ एक लायन को भी हरा सकता है। बट अगर आप रियल में एक टिबेटियन मैस्टिफ को देखोगे तो वो लायन से कम नहीं दिखता है। इतना वो खूंखार, बड़ा, स्ट्रांग, और उसके बाल भी काफी ज्यादा बड़े आपको देखने को मिलेंगे। पुराने टाइम में पेटबुल को एज अ फाइटर डॉग की तरह डेवलप किया जाता था, उनकी फाइटिंग करवाई जाती थी। बट वो इनलीगल जो है आप बोल सकते हैं। और अब आज के टाइम पे बहुत सारे लोग पेटबुल एज अ गार्ड डॉग की तरह रखते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखते हैं। और वही टिबेटियन मैस्टिफ की बात करें तो पुराने समय में इन डॉग ब्रीड को अपनी सिक्योरिटी के लिए और जंगली जानवर का जो खतरा होता है उनसे बचने के लिए इन डॉग ब्रीड को रखा करते थे। जैसे कि जो गांव में विलेज होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसे जंगली जानवर आते थे, उनके प्रोटेक्शन के लिए भालू या फिर लायन, उनके सारे प्रोटेक्शन के लिए इन डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है यूज़ करते थे। और गाइस, आपको बता दूं कि पेटबुल ने कम से कम 2005 से लेकर 2017 तक 284 जो डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। और वही हम बात करें 1 साल के अंदर जो टिबेटियन मैस्टिफ में 68 डॉग्स के ऊपर भी अटैक किया है।
अब बात करते हैं बाइट फोर्स की। तो जो पेटबुल का बाइट फोर्स है वो 235 पाउंड है, और वही टिबेटियन मैस्टिफ की बात करें तो 500 पाउंड उसका जो है बाइट फोर्स है। तो आप देखोगे कि टिबेटियन मैस्टिफ काफ़ी लार्ज और बड़े हैं, तो उसके कारण उसका जो अब बाइट फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों डॉग ब्रीड की हाइट की बात करें तो जो है टिबेटियन मैस्टिफ की हाइट है वो 66 से लेकर 76 सेंटीमीटर है। वही पेटबुल की 40 से लेकर 53 सेंटीमीटर है। उस मामले में भी टिबेटियन मैस्टिफ काफ़ी हद तक जीत जाते हैं। जो दोनों डॉग ब्रीड है उन दोनों डॉग ब्रीड का कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारे वेराइटी में मिलेगा, और आप चाहे तो कोई भी कलर आपके लिए हिसाब से ले सकते हैं। गाइस आपको बता दूं, इन दोनों डॉग ब्रीड को सख्त ट्रेनिंग और सोशलाइज की काफ़ी हद तक ज़रूर होती है। अगर आप कोई भी डॉग ले रहे हो तो उसके ऊपर रिसर्च करो, आपको क्या चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, वॉच डॉग चाहिए, फ्रेंडली डॉग चाहिए। ये दोनों डॉग ब्रीड फ्रेंडली डॉग नहीं है, ये अच्छे गार्ड डॉग आप इन्हें बना सकते हो। या मैं तो आपको बोल सकता हूँ कि आपका अगर फार्म है या फिर बैकयार्ड है या फिर कोई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप इन डॉग ब्रीड को रख सकते हो। वो भी आपको ट्रेनिंग और सोशलाइज कंपलसरी इन दोनों की करानी है। छोटे बच्चों के साथ अगर आप इसे सोशलाइज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड अचानक अटैक भी कर सकती है या फिर बाइट भी कर सकते हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कुछ अदर डॉग के ऊपर भी ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आपको कोई भी डॉग का वर्सेस का वीडियो चाहिए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।